एक कंपनी है, क्रिटिकल थिंकिंग की मिसाल बता रहा हूँ। एक कंपनी है, उसने एक डायरेक्टर अपॉइंट किया हुआ है। उस डायरेक्टर का काम है कि पूरी कंपनी को मैनेज करे। अब कंपनी ये अनाउंस करती है कि 4 दिन के बाद कंपनी अपनी एनुअल जो है वो सेलिब्रेशन कर रही है, कोई सेरेमनी मना रही है। तो सारे एम्प्लॉय, सारे वर्कर्स और सारे जो क्लाइंट्स हैं उन सबको एक मैसेज चला जाए कि इस तारीख को फंक्शन हम कर रहे हैं, इस टाइम पे कर रहे हैं, इस जगह कर रहे हैं। अब वो डिलीवर भी हो गया, सबको बता भी दिया गया। एक आदमी की जिम्मेदारी लगाई गई कि वो सारा ये रिकॉर्ड जमा करे, किस किस को मैसेज किया है, किसको नहीं किया है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। उसके अलावा उसके कार्ड बनवाने, और जब वो आए ना तो उसको उसको कार्ड दे। उसके बाद जो गेस्ट आएंगे उस गेस्ट को अवार्ड देने हैं। उसकी लिस्ट बना करके अवार्ड बनवाने हैं आपने। वो डायरेक्टर है, सारे काम वही करता है। ठीक है। कल सुबह फंक्शन है 9 बजे। 8 बजे खबर आती है कि डायरेक्टर साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, कर लो काम। ये है क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब। बात समझ आई? फंक्शन बिल्कुल 1 घंटे बाद स्टार्ट होने वाला है। अब लिस्ट कहाँ है? डायरेक्टर के पास। डायरेक्टर साहब कहाँ है? अल्लाह के पास। ला ही नहीं सकते ना आप उससे, कोई कांटेक्ट ही नहीं कर सकते, कोई जवाब ही नहीं है आपके पास कि आप क्या करेंगे। चीखेंगे? चीख के भी क्या होगा? अल्लाह ने बुला लिया, कौन रोक सकता है? सब एम्प्लॉय की लिस्ट कहाँ है? उसी के पास है। अवार्ड कहाँ है? उसी के पास है। फंक्शन शुरू होने वाला है, 1 घंटा बाकी है, क्या मैनेज होगा? उस वक्त उस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके फंक्शन को सही तरीके से चला लेना ही क्रिटिकल थिंकिंग। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें पूरा वर्ड है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। वो जो अभी एग्जैक्ट प्रॉब्लम आई है ना, उसको कैसे मैनेज करेंगे, कोई है आपके पास आइडिया? इसकी पढ़ाई होती है। ठीक है। इसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल तो ये होता है कि आप शांत रहें, ठंडे रहें, परेशान ना हो। बहुत बड़ा मसला हो गया लेकिन आपको लगे कि कुछ हुआ ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, जैसे हम लोग बचपन में करते हैं, घर वाले चिढ़ते रहते हैं, डांटते रहते हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा होना पड़ता है कि जितनी बड़ी भी प्रॉब्लम आ जाए ना, आपको परेशान नहीं होना। इससे क्या होगा? ये रूल का पहला हिस्सा है। इससे होगा ये कि प्रॉब्लम आधी हो जाएगी, और अगर आप परेशान होगे तो डबल हो जाएगी। आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आप बस फौरन ये ऐलान कर देंगे जी क्योंकि फलाने का इंतकाल हो गया लिहाजा फंक्शन सस्पेंड। सस्पेंड हो गया, जो पैसे का नुकसान हुआ वो, इज्जत तो गई गई, पैसा भी गया। जो सामान आपने बनवा के रखा हुआ है, जो खाना तैयार करवाया है, जो फंक्शन में चीजें बनवाई हैं, कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई हैं, जो फर्नीचर मंगवाया है, जो चेयर मंगवाई है, वो सब तो रेंट पे है ना। वो सबका तो पैसा लगेगा, लॉस तो होगा कंपनी को। और जवाब भी बड़ा अच्छा है कि चूंकि डायरेक्टर साहब की डेथ हो गई थी लिहाजा फंक्शन पोस्टपोन्ड हो गया। पोस्टपोन्ड होने की वजह से ये लॉस हो गया। तो कोई भी बड़ी कंपनी कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं करेगी। वो फौरन क्या करेगी, उसकी जगह पे किसी को खड़ा करेगी जो उस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। कि ठीक है, लिस्ट नहीं ना, कोई बात नहीं, जो आ रहे हैं उनकी लिस्ट बनाओ, दोबारा से बनाओ। जो गेस्ट हैं कौन कौन थे पता नहीं, लेकिन जो आ रहे हैं वो तो गेस्ट ही है ना, उनको इनवाइट तो हुआ हुआ है, तो उनको रिस्पेक्ट से बिठाओ। और आपने क्या करना है, अवार्ड ही तो देने हैं। तो जो रखे हुए हैं उसमें से देख लो कौन कौन आया है, वो उसके निकाल के अलग कर लो, बस खत्म हो गया। चाबी नहीं मिली, ताला तोड़ दो, होगी सारी प्रॉब्लम खत्म। फंक्शन अपनी जगह पे रहा। उसके बाद स्टेज पे खड़े होकर ऐलान कर दिया कि जो इसके ऑर्गेनाइजर थे, मेन, जिनके जिम्मे ये काम था, वो बकायदा लाइन इंतकाल करके उनके 2 मिनट की खामोशी किया, उनको रिस्पेक्ट भी दे दी। और अगर कोई कमी हो गई हो किसी की शान में, कोई, हमने किसी को नुकसान पहुंचाया है, कोई हमसे मिसबिहेव हुआ है, तो उसके लिए हम माजरत करते हैं। इस सिचुएशन पे हम हैंडल नहीं कर पाए, जिसको कोई तकलीफ भी हुई होगी वो समझ जाएगा यार ये बहुत बड़ा मसला था, चलो अच्छा हुआ, खुश असलूबी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मसला निमट गया, प्रोग्राम अच्छे तरीके से हो ये। तो ऐसे ही हर काम में आपको ये सोचना है। घर में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी छोटी कभी बड़ी, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये एक और पढ़ाई है, उसका नाम है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है।
तो ये तो बड़ी लंबी पढ़ाई है, फॉरन तो है नहीं। उसका ये पार्ट है टाइम मैनेजमेंट करना। ठीक है। उसके बाद सेल्फ ब्रांडिंग है, एक और काम। ये भी एक काम है कि आपको लोग पहचाने, और फिर आपसे आपकी कंपनी, या कंपनी से आप। तो ये भी एक आपका काम है जो आपने करना है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हमारी हो गई। अब हम चलते हैं अपनी आज वाली मेन क्लास में। हमारी आज की क्लास क्या है, किसी को पता है? हम्म। वो तो कर चुके हैं ना पहले। पर रास्ता दिखा दिया, अब क्या पूरा कोड हम करेंगे? आपको बता दिया माइंड मैप ऐसे लिखो और ऐसे बनाओ। डेली क्रेडिट अपडेट हो रहे हैं उसके, आप उसमें आगे बढ़ते जाओ। इंटरनेशनल रूल है, महीने में 20 दिन काम करना है, वो 20 दिन के क्रेडिट आपको दे रहा है। एक दिन में 5 घंटे का काम करना है, तो 5 घंटे का काम के 5 क्रेडिट पर डे आपको मिल रहा है। अब डायरेक्ट काम तो हम लोग करते हैं ना। तरीका ये है कि काम से पहले सोचा जाए कि करना क्या है। उसमें कम से कम 1 घंटा तो आपको लगेगा। फिर दूसरा काम, वो काम करने के बाद आप उसको सही से चेक करेंगे, सही हुआ है गलत हुआ है, आप क्या करना चाहिए। फिर दूसरा घंटा। तो 5 घंटे का काम है आपका टोटल। वो आप 5 मिनट में कर लेते हो, तो पहले से बना के रख लो कि जी मुझे ये काम करना है और ऐसे करना है। और 20 दिन काम करेंगे, आपका एक प्रोजेक्ट 1 महीने का हो जाएगा, फिर दूसरे महीने का। इस तरह आगे जाते जाते आपका प्रोजेक्ट फाइनल हो जाएगा। ये है छोटा सा काम। अब फिर बनानी वेबसाइट, दोबारा खत्म ना, तो काम ही खत्म हो गया। कोडिंग के जरिए से तो आप करेंगे ही नहीं। अगर आप कोड से लिखने बैठोगे तो 6 महीने तो आपको सिर्फ कोड सीखने में लगेंगे, और आपका अपना पूरा कोर्स 3 महीने का। हाँ, उसका एक पार्ट मैंने बताया था आपको कि हम इसका कोड अपने पास कैसे निकालें, गिटहब पे इसको हम कैसे निकल लाएंगे। सही है। तो वो हम करेंगे जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। जब गिट के अकाउंट बनाएंगे तो फिर हम इसको देखेंगे। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में देख लें। लेकिन अभी फिलहाल हम आज ये नहीं पढ़ रहे हैं, हम कुछ और सीख रहे हैं। क्या है दादा, क्या सीखना चाहिए? है कोई अंदाजा? नहीं है। चलो जल्दी से सीख लेते हैं। आपने सीधा सीधा आना है गूगल क्रोम पे या माइक्रोसॉफ्ट एज पे या किसी भी जगह पे अपना अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन जब आप कर लेंगे तो यहाँ पर आपने गूगल की एक्सटेंशन लिखना है, गूगल एक्सटेंशन। यहाँ तक आना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं। ये जब आप लिखेंगे तो ये आपके पास एक्सटेंशन आ जाएंगे। इस पे आप आ जाएं, मेन पे। ये स्पॉन्सर लिंक लिख रहा है, लेकिन जा ये यहीं रहा है। आप चाहे तो यहाँ से भी आ सकते हैं, गूगल का डायरेक्ट पेज है, गूगल एक्सटेंशन। ठीक है, कहीं से भी आएंगे लेके यहीं आएगा। यहाँ आने के बाद आप इसको लिख दें कि जी क्या लिखें, एक और लिखना बंद करो भाई, सारे में करो उसको मतलब। यहाँ पे लिख दें हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब आप लिखेंगे तो ये वाले जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ रही है फॉर गूगल क्रोम, ये आप ओपन करें। उसके बाद इसको आप ऐड टू क्रोम करवाएंगे। ये पेज आएगा आपके पास, पॉपअप विंडो या मैसेज। इसको आप ऐड एक्सटेंशन करवाएंगे, ये जाके यहाँ पे लग जाएगा। क्या लग, और ये पेज खुल गया, इसको आप कर दें बंद। ठीक है। इसके बाद यहाँ आना है और मैनेज एक्सटेंशन में जाकर के इस वाली एक्सटेंशन को श्योर कर लेना है। जो अभी डाउनलोड हुई है वो ऑन है। अब इसको बाद में ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी एक्सटेंशन ऑफ कर सकते हैं, जैसे मैं भी ये ऑफ की हुई है। जब ये काम आपका हो जाए तो आपने यहाँ आ जाना है दोबारा से। और यहाँ आने के बाद ये जो एक्सटेंशन अभी आपके पास आई है, ये वाली कौन सी, ये रही, इसको कर देना है पिन। तो ये इधर लग जाएगी। ठीक है भाई। जब ये पिन हो जाएगी तो फिर आपने यहीं से क्लिक करना है। इस तरह का एक ब्राउजर खुलेगा, कैप्चर स्क्रीन करेंगे, बताएंगे कि आपको क्रोम की कौन सी टैब पे काम करना है, वो टैब खुल के सामने आ जाएगी। वरना आप विंडो पे चले जाएं और विंडो पे अपनी पूरी स्क्रीन जो है वो इसको दिखा देंगे जी ये मुझे इनिशियल स्क्रीन, ये वाली पूरी सारी चाहिए मुझे। या विंडो में से आप एक स्क्रीन बता देंगे जी मुझे ये वाली स्क्रीन चाहिए, और शेयर करवा दें। अगर आपको आवाज चाहिए तो यहाँ से आवाज का बटन ऑन कर लें, जो कंप्यूटर में साउंड चल रहा होगा वो,
या आप जो बोलेंगे वो कहीं ना कहीं से इसमें चला जाएगा, वरना ब्लैंक करके इसको शेयर करवा दें। ये शेयर हो जाएगा, ये इस पर आ रहा है फिलहाल, तो इस पर जो भी कुछ होगा वो चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको दो पार्ट में कर रहा हूँ ताकि आपको ये दिख जाए कि हम कहाँ पे क्या काम करें। ठीक है, अब देखिए ये विंडो आ रही है, तो मैं इसकी स्क्रीन को रोकता हूँ फिलहाल। दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ ये कैप्चर स्क्रीन। अब इसने पूछा मुझसे, मैंने कहा विंडो, और इसको कहा कि ये इधर वाली जो विंडो है ना, ये वाली मुझे चाहिए शेयर। अब मैं काम इस पे कर रहा हूँ और ये देखें साथ साथ, हाँ, ये देखें, ठीक है, ये शेयर हो रही है। उसके बाद क्या होगा, ये जब आप इसका काम कंप्लीट कर लेंगे तो आप स्टॉप शेयरिंग करेंगे। उसके बाद सेव टू कंप्यूटर करेंगे, तो ये विंडो जो आपने अभी रिकॉर्ड की है, ये आपके कंप्यूटर में आके सेव हो जाएगी। ये रिकॉर्डिंग के नाम से सेव हुई। आपने क्या करना है इसका, आपके जितने सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं सबके ऊपर आप इसको शेयर करेंगे, और शेयर करके क्या करेंगे, साफ साफ सबको बताएंगे कि आप क्या काम करें, अपनी मार्केटिंग करेंगे, अपने प्रोडक्ट बनाएंगे, पोस्टर में वॉल पे कोई पूरी वीडियो बनाएं, यानी जो आप काम कर रहे हैं उसको कैप्चर करें, स्पीड तेज करें उसको वहां पे ले जाके, और फिर उसको लिंक्डइन पे अपने प्रोफाइलों पे जहाँ जहाँ अपलोड करें और बताएं कि जी मेरा प्रोजेक्ट है, ये मैंने बनाया, बताएं कैसा बना। लोग कमेंट्स करेंगे, आपकी फॉलोइंग बढ़ेगी। ठीक है, बस अभी सिर्फ ये पूछे मैंने बनाया कैसा बना, इतनी सी बात करें। इसमें कोई आइडिया, लोग आइडिया देंगे, हुजूर में फारिग होता है, आइडिया देंगे, इसको और कैसे सही किया जा सकता है, इसमें खराबी निकाल के दिखाएं, बहुत लंबी लाइन लग जाएगी कमेंट्स की, आपको पता चल जाएगा आपने क्या सही किया। अगर आपको लगता है कि जी वाकई ये बात सही कर रहा है तो उसको सही कर लें, वरना इग्नोर मारे। ठीक है, तो ये वाला काम आपने अब से शुरू कर देना है, रोज रोज नहीं पूछना। और जहां भी आप जाए वहां पे हैशटैग आईपैक लगा दीजिएगा, ताकि जो लोग आईपैक को फॉलो कर रहे हैं, उसके हैशटैग को फॉलो कर रहे हैं, आप तक भी वो बात, आपका पैगाम भी वहां तक पहुंच जाए। क्योंकि हैशटैग का मतलब पता है ना वो क्या होता है, जो वो लफ्ज लिख के सर्च करेगा तो आपकी वीडियो पे चूंकि वो लफ्ज लिखा हुआ है तो वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, ये काम हो गया। इसके बाद आपने एक और एक्सटेंशन ढूंढनी है, और उसका नाम है, क्या नाम है, नाम बताओ, नहीं पता, VIDQ, VDIQ, VIDQ, नहीं, VidIQ, ये ये लिखेंगे VidIQ। VidIQ मतलब वीडियो का IQ। ठीक है, ये आप सर्च करेंगे, इसको भी वैसे ही क्या करेंगे, अपनी इस एक्सटेंशन को क्रोम पे लगाएंगे, मेरी लगी हुई है इसलिए रिमूव आ रहा है, जब ये लग जाए तो इसको भी यहाँ से जा करके पिन करवा देंगे। अब आपकी मर्जी, आप पिन करवाएं नहीं करवाएं, ये आपको जरूर पिन करेगा। ठीक है, कहाँ पिन करेगा, जहां जहां पर आप, ये पिन हो गया है एक दफा, तो ये आप कोई वीडियो खोलेंगे ना, उस वीडियो के साथ ये डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और क्या करेगा, मैं कहीं से, ये सी नेट एक प्लेटफॉर्म है, मैंने उसको वैसे ही खोल लिया, पता नहीं किस चीज का प्लेटफॉर्म है ये, कहाँ से आ रहे हैं मुझे ये भी नहीं पता। चलो मैं इसमें से ना अभी किसी और के प्लेटफॉर्म पे अच्छे से नहीं जाता हूँ, मैं एडोब के प्लेटफॉर्म पे चला जाता हूँ। सीनेट भी ऐसा ही है जैसे एडोब। ठीक है, मैं एडोब के प्लेटफॉर्म पे चला जाता हूँ, और यहाँ जैसे ही मैं आता हूँ तो आपको ये दिख रहा है, ये मेरे प्लेटफॉर्म से मैं आया हूँ। अगर मैं प्लेटफॉर्म से नहीं आता, मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ एडोब और इंटर करता हूँ, तो ये मुझे एडोब के पेज पे ले जाता है, ऐसी जगह पे ले जाता है जहाँ पे एडोब का कीवर्ड यूज हुआ है। अब इसने क्या किया है, इसने पूरे एल्गोरिथम को चेक किया है, और चेक करके यूट्यूब के ऊपर एडोब के नाम से जितनी वीडियो अपलोड हुई है उन सबकी लिस्टिंग कर दी।
उसको पेज वाइज कर दिया इसने खुद ही। ठीक है, जो जो एडॉप लिख करके लोगों ने लगाया वो सब यहाँ पे आ रहा है। अब उससे अंदर क्या है वो आपका काम है समझना, लेकिन इसने यहाँ पे लगा दिया। अब vidIQ ने क्या किया है, इस वर्ड का स्कोर बता दिया है कि 66%, इसका 66 जो है ये ओवरऑल स्कोर है। 100 में से ही होगा यकीनन, यहाँ पे लिख भी देगा इसने कि क्यों लिख रहा है ये। ठीक है, अच्छा इसका वॉल्यूम कितना है, 82% है। और कंपटीशन कितना है, इसका मीडियम है। यानी लोग इस कीवर्ड को ना कम यूज करते हैं ना ज्यादा यूज करते हैं, बस दरमियाना यूज करते हैं। लेकिन इसका वॉल्यूम जो है ना ये 82% है। परसेंटेज में नहीं बताया, इसने बताया है कि 100 में से अगर हम नंबर देना शुरू करें तो 82 नंबर इसको मिलेंगे। लेकिन इस वर्ड को यूज करना जो है ना वो ओवरऑल 66 है। 100 में से अगर नंबर लगाएं तो 66 आएंगे। ये इसका रैंक है। अब इसने ये बताया नीचे डिटेल में कि इसका जो व्यू है ना ज्यादा से ज्यादा जो अब तक गया है वो कितना गया है, ये 11834960, इस वर्ड पर जो वीडियो आई है वो इतने नंबर्स ले चुकी है। यानी इतने व्यू इसको अब तक मिल चुके हैं। इन सारी वीडियो का ओवरऑल रिकॉर्ड किया है। इस वर्ड को देखने वाले इतने लोग हैं। अच्छा इसमें जो हाईएस्ट वो है ना एवरेज है वो इतने हैं। यानी अगर हम दरमियानी निकालें तो एवरेज व्यू इसका ये रहता है। अच्छा इसके सब्सक्राइबर जो है ना इतने हैं इस वर्ड के, जिन्होंने इस वर्ड से रिलेटेड चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ। इसका टोटल टाइम टाइटल जो है वो 17 नंबर अगर हम देना तो 17 ही मिलेंगे, पूरे के पूरे आएंगे। अब 17 इसने क्यों रखे हैं, कोई चीज लिस्ट है इसकी जिसपे इसने लिखा है कि ये भी इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है। तो कुछ 17 आइटम थे जिसमें से टाइटल के अंदर इसने वो 17 वर्ड्स यूज किए हुए हैं। ठीक है, उसको रैंक कर रहा है ये। उसके अलावा ये नीचे दूसरा कोई नंबर है 17 में से वो पूरा जीरो आ रहा है। टॉप क्रिएटर इसका ये है। उसके अलावा इसके जो रिलेटेड चैनल्स हैं वो जहाँ पे इनकी वीडियोस मिलती हैं वो ये रहा। उसके अलावा लोग एडोब फोटोशॉप लिख करके 66% या 66 नंबर पर जो स्कोर का आएगा वो ये आएगा कि जो लोग सर्च कर रहे हैं, क्या मंथली क्या सर्च हो रहा है, 2,56,233 दफा जो है ना वो मंथली सर्च हो रहा है ये वर्ड इंटरनेट के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर। या एडोब की सब्सक्रिप्शन लिख करके लोग सर्च कर रहे हैं, वो 57 स्कोर आ रहा है उसका। इसी तरीके से इलिस्ट्रेटर का अल्टरनेटिव लिख करके लोग ढूंढ रहे हैं, वो क्या ढूंढ रहे हैं, 56 रैंक पर है। ये वाले तीनों कीवर्ड, ये सारे क्या है, कीवर्ड है। अब कीवर्ड से क्या होगा, आप जो वीडियो बनाएंगे या आप जो कंटेंट लिखेंगे उस कंटेंट में अगर आपने ये एडोब फोटोशॉप लिखा, एडोब का वर्ड यूज किया, ये फोटोशॉप का वर्ड यूज किया पूरा का पूरा, तो होगा क्या, होगा ये कि जो एवरेज सब्सक्रिप ये है ना 2,56,233 सर्चेज में आपका भी नाम आता है। तो चांसेस हैं कि आपकी वीडियो आपका कंटेंट भी पॉपुलर होगा। ठीक है, अगर आपने नीचे वाला लिखा और अगर तीनों मिला के लिखती है तो तीनों का आप एवरेज निकाल लें कि आपके रैंकिंग के चांस कितने बढ़ जाए। ठीक है, ये लोग 924 इसको सर्च कर रहे हैं, इसको कितना सर्च कर रहे हैं, 1,681, और ये वाला जो कीवर्ड है ये सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है फोटोशॉप। अगर आपके इसके अंदर ये जो टाइटल लिखा हुआ है इसमें जो कीवर्ड है वो इनमें से कोई यूज हुआ होगा तो आपकी वीडियो भी इस लिस्ट में फौरन आ जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी और कीवर्ड्स हैं जो यूज हुए हैं, वो कहाँ है, वो ये रखे हुए हैं, ये रहे नीचे। आपने vidIQ की वजह से क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। आपको सीधा सीधा इसने दे दिया कि ये करे कॉपी पूरा और अपनी वीडियो में जाके इसको टैग में लगा दो, बस आपको तलाश भी नहीं करना। अब वो बता रहा है कि इस वीडियो को जो है ना ये कीवर्ड रैंक कर रहा है, इस वाले वीडियो को ये रैंक कर रहा है, इस वीडियो को ये रैंक कर रहा है, सबको ये बता रहा है। नीचे तक पूरी लिस्ट इसने बताई हुई है कि किसको कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है। आपने क्या करना है, ये सारे तो आप लगा नहीं सकते, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप इनको कॉपी करते जाएं, कॉपी करते जाएं और एक जगह पे सबको जमा करें। जमा करने के बाद कैसे जमा करेंगे ये आपका काम है, कहाँ जमा करेंगे ये भी आपका काम है। ठीक है,
मैं कहाँ जमा करता हूँ ये मेरा मसला है। आपको जहाँ सुटेबल लगे आप वहां इसको जमा कर लें, नोटपैड में जमा कर लें, वर्ड पे जमा कर लें, ठीक है, मायरो पे जमा कर लें, एक्सेल में जमा कर लें। उसके बाद जमा करने के बाद इसको फाइंड करवाएं डुप्लीकेट्स, कि कौन कौन से कीवर्ड बार बार इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि सबने लगाए हुए हैं ना। तो आप इनमें से कीवर्ड फाइंड करें जो डुप्लीकेट है, एडिट कर दें, बाकी बचेगा सॉलिड मटेरियल। उन सबको उठाएं अपनी वीडियो में पेस्ट कर दें। तो फिर क्या होगा, ये सबका मिला के आपकी वीडियो में भी आ जाएगी। बात समझ आई? चलते गए। ऐसी क्लास है बेटा, अब तो सब टफ टफ चलेंगी। अभी तो और भी आएंगे हैं। काम की बात है। तो मैं फालतू में थोड़ी क्लास लेंगी, पढ़ाने के लिए बुला रहा हूँ ना, काम की बातें बता रहा हूँ। तो इस तरह इस वेड आईक्यू के जरिए से आपने, ये रिकॉर्डिंग है, बार बार सुनना, समझना, इसको नहीं समझ में आए पूछना। आज पड़ोस के बच्चों से जो फारिग बैठते हैं ना थोड़े आने के बाद, तो उनसे पूछना कि भाई ये वाली बात मुझे समझाओ। ये एडोब तो हमने सर्च किया ना, और कुछ नहीं समझना। अरे तो यही तो समझना है। ये कैसे पता चले क्या एडोब सर्च करें? अब ये तो भाई आप फैसला करोगे कि आप क्या सर्च करोगे। ये तो आप सर्च करोगे। आपको बहुत जोर की मार पड़ रही है, ठीक है। आपने तेज का डंडा जब आपके सर में पड़ा, आपने कहा "उफ, अम्मा"। अब दूसरा पूछेगा ये जो इसने बोला है ना "उफ, अम्मा", ये कैसे पता चलेगा कि क्या बोल रहा था यहाँ पे। तो भाई आपकी मर्जी है, आपको अब्बा बोलना है, अल्लाह बोलना है, जो बोलना है, पिट रहे आप हो, ठीक है। बोलना भी आपने, क्लाइंट आपका है। वो जो चीज मांगेगा वो लिख के सर्च करो। अभी तुम, मैंने पहले समझाया था कि जब तक क्लास पूरी नहीं हो जाए क्वेश्चन बीच में मत फंसाना। पहले पूरा लेक्चर सुन लो, फिर बाद में पूछो। मैं भी पूछता हूँ कि बेटा कुछ समझ नहीं आई, फिर आप पूछो। पहले से सोचोगे तो फंसोगे। ऐसे ही मैं मजाक उड़ाऊंगा फिर। अब डांट तो नहीं सकता ना, अच्छी बात थोड़ी, बच्चे थोड़ी हैं, आप लोग बड़े हो गए, कितना डांटूंगा। सही है। तो पहले लेक्चर पूरा सुन लो, सब चीजें अभी तो शुरू किया है पढ़ना तुमने, तुम पहले से आखिर के सवाल पूछो इसे कैसे क्या था। अच्छा चलो, ये समझ में आ गई कि जो कीवर्ड्स आ रहे हैं ये सारे के सारे कॉपी करने, और कॉपी करने के बाद एक जगह जमा करना है। वो जगह भी आपने सोचनी है कहाँ करना है। फिर डुप्लीकेट खत्म करना है, रिपीटेड वर्ड्स को खत्म करना है, सिंगल करना है सारे टैग, और फिर सबको एक जगह जमा करके अपनी वीडियो में उसको लगा देना। सही है, ये बात समझ आ गई? उसके बाद नीचे आ जाओ, थोड़ा सा कुछ भी नहीं है, सब में यही सब हो रहा है। अब इसके सवाल का जवाब दे देता हूँ, वरना ये यही उलझता रहेगा। ठीक है, आगे वाली बात इसकी समझ में नहीं आएगी, वो यहीं पे फंसा रहेगा, ये कैसे ढूंढूं, ये कैसे ढूंढूं? सर ने बताया नहीं बताया, सर बताएंगे नहीं बताएंगे। ठीक है, अब समझ लो यहीं पे, मुझे पता है ना नो क्या होता है। बेटा ये वर्ड जो मैंने यहाँ लिखा है ना, ये क्या लिखना है ये तो आप कहीं से भी ढूंढ सकते हो ना। मैंने एडोब इसलिए लिखा कि मेरी स्क्रीन पे कोई ऐसा सामान नहीं आ जाए, ऐसी चीज नहीं आ जाए जो मुझे दिखानी नहीं चाहिए, जो रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। आपके पास अगर कुछ आ जाएगा तो आप तो इग्नोर मार दोगे, मेरे पास वो रिकॉर्ड हो जाएगा, लाइव हो जाएगा सारी दुनिया में। ठीक है, तो इसलिए मैंने एडोब लिखा है। आप क्या लिखोगे, आपका काम है। आपके पास एक आया है क्लाइंट, वो कहता है मुझे शरबत बेचना है रूह अफ़ज़ा का। ठीक है, अब आप रूह अफ़ज़ा लिख के सर्च कर लो। एक आता है मुझे टोपी बेचनी है, तो आप टोपी लिख के सर्च करो कि इस कीवर्ड के लिए क्या है दुनिया में, लोग क्या लिख रहे हैं। वो सारे कीवर्ड यहाँ पे आ जाएंगे, आप उठा के पेस्ट कर दो, टैग मिल गया आपको। एक शख्स लिख रहा है जी मुझे शीशा लेना है, तो शीशा लिख के ढूंढ लो। तो जो क्लाइंट आपके पास आता है, जो चीज वो बेचने की बात करता है, जिस चीज की मार्केटिंग चाहता है, उसके कीवर्ड आपने फाइंड कर दिए। सिंपल है, अब समझ आ गई? तो मैंने तो इसलिए एडोब लिखा है कि मैं एडोब पढ़ा रहा हूँ, या मैं माइक्रोसॉफ्ट पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने वो लिख दिया। मेरे सारे चैनल भी वही होंगे, आपकी ये लिस्ट थोड़ी होगी। आपके में तो पता नहीं क्या क्या लिखा होगा, वो प्रिंसेस और क्वीन और ऐसे कुछ लिख के आ रहा होगा ना। तो आप उनको फाइंड करो। आपके जो चैनल्स होंगे उसमें कार्टून होगा, उसमें न्यूज होंगी, यही सब होगा ना। मेरे पास क्या है, माइक्रोसॉफ्ट है, एडोब है, सीनेट है, तो पता नहीं क्या क्या सारे ऐसे ही है। पूरी लिस्ट उठा के देख लो, सारे के सारे वो कौन सा क्रिएटिव जीएस है, और ये पता नहीं क्या है, इरफान मलिक है, और सिलानी वाले हैं, और पता नहीं क्या क्या है, मुझे नाम भी नहीं आते। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का एलो लिखा और निक्स लिख दिया। ये सारे मेरे पास ऐसी किस्म के लोग हैं पढ़ने लिखने वाले। एनडीसी है, माइक्रोसॉफ्ट है, क्लाउड है माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट का अजूर है, ये इनके चैनल मेरे पास होते हैं। यूट्यूब का चैनल है,
ऑटोडेस्क के कंपनीज है। तो आपकी जो लिस्ट होगी ये आपने जो सब्सक्राइब किए होंगे उसका आपके पास आ रहा होगा, वरना यहाँ लिखो जो दिल चाहे लिखो। चलो मैं अब इसी की बात मान के लिख देता हूँ, क्या लिखूं? तो ऐसी बात बताओ, बताओ चलो भाई, क्या ढूंढना है? तुम्हारे कस्टमर कैसे हो सकते हैं? चलो एक पॉपुलर वर्ड लिख देता हूँ, हेयर ड्रेसर लिख देता हूँ और हिट करता हूँ, बस इतनी सी बात है। आगे सारे हेयर ड्रेसर, वर्ड हेयर ड्रेसर 52%, सब जितने वीडियोज है सारी आ रही है, उसके लिंक भी आ रहे हैं, उसके नंबर भी आ रहे हैं, उसके टैग भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, सारा स्कोर भी आ रहा है। तो आपको जो लिखना है यहाँ लिखो और हिट करो, मिल जाएगा कीवर्ड भी, सारा कुछ। ठीक है, ये इसकी रैंकिंग भी है। अच्छा अब चलो अगली बात पर। ये जो वर्ड मैंने यहाँ लिखा है ना, इस वर्ड को टेक्निकल लैंग्वेज में निच कहते हैं। क्या कहते हैं? निच। निच क्या होती है? एक कैटेगरी, एक क्राइटेरिया। टॉपिक। टॉपिक नहीं, टॉपिक नहीं कहते, समझने के लिए कह सकते हैं। हाँ समझने के लिए सब टॉपिक, टॉपिक के नीचे वाला टॉपिक कहलाता है सब टॉपिक। ये एक क्राइटेरिया है, एक फील्ड है। ठीक है, हेयर ड्रेसर बहुत सारे हैं दुनिया में, सही है, एक तो नहीं है ना। हर गली के कोने पर एक होता है, गली के बीच में भी एक होता है, उसके दूसरे कोने में भी एक होता है, फिर रोड पे आओ तो वहां चार होते हैं, इतने सारे होते हैं। तो लेकिन ये वर्ड कितना पॉपुलर है, हेयर ड्रेसर। ऐसे ही टेलर, ऐसे ही टीचर, ऐसे ही स्कूल, ऐसे ही कॉलेज, ये सारे कौन से वर्ड हैं जो पॉपुलर है। लेकिन ये बेसिकली एक निच है। जैसे ही आपको मैं कॉलेज का वर्ड बोलूंगा तो आपके दिमाग में कॉलेज आ जाएगा, आएगा ना? कॉलेज कैसा होता है, जो गए हैं उनको भी और जो नहीं गए उनको भी, कि भाई हम तो नहीं जा सके। कोई ना कोई बात उसके दिमाग में आ जाएगी, सबने सुनी भी होती है। तो जो ऐसे पॉपुलर वर्ड होते हैं, एक फील्ड होती है, उसको हम निच कहते हैं। लेकिन ये क्लियर निच नहीं है। अगर आप किसी को कहें कि मेरे घर शाम को अफ्तार की दावत, ठीक है, आसान आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ ताकि आपको ये मुश्किल बात भी समझ में आ जाए। उलझ क्यों रहे हो? तो क्यों हो रहे हो तुम? सीधे से रहो, सुनो और फिर। गर्मी लग रही है? नहीं। गुस्सा आ रहा है? फिर भूख लग रही है? रोजा लग रहा है? सबको लग रहा है भाई, सबका ही रोजा। कोई ऐसा है जिसका रोजा नहीं लग रहा हो? अभी को लग रहा है, टाइम ही ऐसा हो गया। अब तो बस दिल कर रहा है जल्दी से सर की क्लास खत्म हो, घर जाए, बस बैठे और इंतजार। एकदम एंड टाइम पर है ना हम लोग, करीब करीब है। इस टाइम ज्यादा भूख लगती है, तुम खाने का दिमाग से निकालो, पढ़ाई सोचो। अभी रोजा की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा होता हूँ, लेकिन मेरा पूरा माइंड सेट, ध्यान यहाँ होता है। शुगर पेशेंट होने के बावजूद भी मुझे पता ही नहीं होता रोजा कैसे शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। ना भूख का एहसास, ना किसी चीज का एहसास। क्यों? कि मैं टोटली ना, मेरा माइंड सेट कहाँ है, पढ़ाना है, बस पढ़ाना है, पढ़ाना है। अभी ये क्लास पढ़ा रहा हूँ, उसके आगे वाली क्लास है, उसका भी नहीं मुझे पता कि उसका मुझे क्या पढ़ाना है। अभी सिर्फ आपकी क्लास का माइंड में मेरे पास, कि आप बैठे हुए हैं और आप पढ़ रहे हैं, बस। इसके अलावा दुनिया में क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता। शीशे के बाहर लोग गुजर रहे हैं, मुझे होश नहीं है। कोई खड़ा भी रहे ना 4 घंटे, मुझे पता नहीं चलेगा। क्लास खत्म होगी तब मुझे देखूंगा, अच्छा ये भी खड़ा हुआ। तो ऐसे पढ़ना पड़ता है। खैर, तो ये जो पॉपुलर वर्ड है ना, ये पॉपुलर वर्ड एक मेन नेचर। मैं इसकी जगह पे डिजाइनर भी लिख सकता हूँ, मैं इसकी जगह पे डिजिटल मार्केटर भी लिख सकता हूँ। अब मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखा सिर्फ, तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग वर्ड है, ये क्या है? एक नेचर। अगर किसी को कपड़े सिलवाने होंगे तो वो कहाँ जाएगा? डिजिटल मार्केटर के पास। नहीं, क्यों? क्लियर हुआ? क्यों नहीं जाएगा? उसका उससे कोई काम ही नहीं है। उसको सब्जी लेनी है, कहाँ आएगा? पोस्ट ऑफिस। बाजार। बाजार जाएगा, पोस्ट ऑफिस तो नहीं जाएगा। अगर किसी को अफ्तार की दावत दी है, सही है, तो वो कहाँ जाएगा? जहां दावत मिली है। अब अगर वो ये कहे कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है, मैंने तो घर देखा ही नहीं है, तो वो कहे मेरा घर ना दरख्त के पास है, नीम का दरख्त है उसके नीचे, बस, बंद।
अब आप कौन से नीम के दरख्त के नीचे जाके उसका घर ढूंढेंगे? बात समझ आई? उसने बात क्लियर कही है कि मेरा घर नीम के दरख्त के नीचे है, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे ना, परेशान हो जाएंगे। क्या फैसला करेंगे? छोड़ में कौन जाएगा? एक तो है ना कार कटा है, ऊपर से रोजा लगा हुआ, उसका घर नीम के दरख्त के नीचे। कौन सा नीम का दरख्त है ये पता ही नहीं। ना उसने कोई एरिया बताया, ना उसने कोई सेक्टर बताया, ना कोई गली बताई, सीधा बता दिया जी नीम के दरख्त के नीचे। अब पाकिस्तान में जहां जहां नीम का दरख्त है उसके नीचे उसका घर है, ढूंढ लो। सही है। तो ऐसे ही अगर आप कहेंगे कि मैं डिजाइनर हूँ या डिजिटल मार्केटर हूँ, तो ये वाली जो बात है ना, ये मेन नीच कहलाती है। समझ में तो आ गया है, नीम के दरख्त के नीचे जाना है और सब दरख्त हट गए उसमें से, नीम का दरख्त होगा, लेकिन कौन सा होगा ये कौन बताएगा? तो उसको डिफाइन करना ना, इसको कहते हैं निच को स्पेसिफाई करना। क्या कहलाता है नाम? निच को स्पेसिफाई करना। अब वो कैसे स्पेसिफाई होगी? आप उसको बताएंगे कि 15 नंबर स्टॉप पे उतरोगे तो सामने वाला जो दरख्त है ना नीम का, वो उसके नीचे में रखा। समझ आई बात? तो ये क्या हो गया? डिफाइन हो गई आपकी, नीचे स्पेसिफाई हो गई। अब इसको इसने लिखा, देखो बहुत सारी चीजें नीचे आ रही। तो अगर कोई कीवर्ड लिखते वक्त ये वाला कीवर्ड लिखेगा डिजिटल मार्केटिंग, तो इसको हिट करते ही ये कौन सा कीवर्ड ये लेकर के आएगा रिसर्च, ये देखो 62 पे ला रहा है। लेकिन जब कोई ये कोर्स पे चला गया, अगर कोई इसको सर्च करता है ना, इस वाली चीज को, तो 68 और वॉल्यूम कितना है? 85। यानी ज्यादा जगहों पे इसको ढूंढना पड़ेगा और लोग नहीं ढूंढ पाएंगे, करीब नहीं हो पाएंगे। अब इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी होगा, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी भी होगी, डिजिटल मार्केटिंग के और बहुत सारे टूल्स भी होंगे, बहुत कुछ होगा। आपको क्लियर करना है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी चाहिए। ये क्या हुआ? निच स्पेसिफाई। अब कंपनी आ गई। अब आप अगर और बताएंगे उसको कि नीम के दरख्त जो 15 नंबर पे नीम का दरख्त है उसके नीचे मेरा घर है, काले रंग का गेट दे होगा, देखना बड़ा सा। सामने एक सफेद रंग की कार खड़ी हो। ये क्या है? मजीद डिटेल प्रोवाइड करना, जिससे वो एग्जैक्ट उस जगह पे पहुंच जाए जहां आप उसे लाना चाह रहे हैं। आसान हो गया ना उसके लिए। अब वो दरख्त के साथ साथ नीचे अगर नजर गई तो गाड़ी भी दिख जाएगी, और यूं घूमेगा तो घर में गेट भी दिख जाएगा, कलर भी दिख जाएगा, तो कहेगा, हाँ हाँ यही घर है। ठीक है। घर पहुंच के सीधा सीढ़ियों से ऊपर आना, दूसरी मंजिल में मेरा घर है। बात बिल्कुल क्लियर, बात एग्जैक्ट पहुंच गया। अब वो देखेगा 10 मिनट में तो पहुंच जाऊंगा, यहीं तो रहता हूँ, वरना वो सुबह से निकलता घर ढूंढने के लिए। सही है। और अभी एग्जैक्ट पहुंचेगा। तो ऐसे ही अगर आप अपने निच को स्पेसिफाई करते हुए जाएंगे, तो ये कीवर्ड आपको और ज्यादा आसान भी मिलेंगे, और ज्यादा हाई रैंकिंग कस्टमर भी मिलेंगे। यानी कस्टमर एग्जैक्ट ये चाह रहा है कि मुझे इंस्टाग्राम पे रील लगानी, और आज लगानी है, तो फौरन यहाँ पे लिखेगा इंस्टाग्राम जो है ना, इंस्टाग्राम के रील डिजाइनर चाहिए। बस। गूगल पे भी लिखे, कहीं भी लिखेगा। सर्च इंजन हम बाद में देखेंगे कहाँ लिख रहा है। वो जब ढूंढेगा ना, तो डायरेक्ट वो ढूंढेगा, कह रहे भाई 5 मिनट रह गए, दही की दुकान कहाँ है? सब दुकानें वो देखेगा, पूरी दही की दुकान, फौरन वहां पहुंचेगा दही है। ऐसे जो इस तरह के कस्टमर होते हैं ना, ऐसे भी बहुत सारे कस्टमर है दुनिया में। अब उनको पोस्ट लगानी है, रील लगानी है, वो अभी ढूंढना शुरू करेंगे, अभी गाड़ी स्टार्ट करेंगे अपनी, अपना मोबाइल ऑन करेंगे, यार जल्दी बताओ। उस टाइम पे भी आपको कस्टमर बहुत मिलेगा। कौन सा मिलेगा? जो एग्जैक्ट वही चीज मांग रहा है जो आप बेच रहे हैं। ठीक है। तो अपनी सारी पोस्टों में चीजों को ना अलग अलग करना है आपने। पहले उसको फील्ड बनानी है कि मैं एज अ डिजिटल मार्केटर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, उन सर्विसेज को अलग करेंगे, निच वाइज अलग अलग निच निकालेंगे कि डिजाइनिंग की फील्ड से मेरी सर्विसेज ये वाली है, पोस्टिंग के हिसाब से, एडवर्टीजमेंट के हिसाब से ये मेरी सर्विसेज हैं, क्रिएशन के हिसाब से ये वाली हैं, रैंकिंग के हिसाब से ये वाली हैं। ठीक है। और ऑडियंस की एंगेजमेंट के लिए मुझे ये वाले काम करने हैं। तो सारे आप अलग अलग करोगे, सारे वर्ड अब आपको नए लग रहे होंगे, लेकिन अब आपको पढ़ना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। मैं बहुत बेसिक से एडवांस पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए जरा मुश्किल होता है कि मैं सारी बातें आपको एकदम से समझा दूँ। तो थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी तो आप मेरा किया हुआ काम मुश्किल से कर पा रहे हो,
और ज्यादा पढ़ना होगा ताकि आप जल्दी जल्दी चीजें कवर कर पाओ। अभी तो मैं अगर सवाल करने बैठूं कि ये हुआ वो हुआ तो आप सब बोलोगे नहीं सर टाइम नहीं मिला। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करो। तो ये सारे काम आपने करने हैं। इसको अलग अलग कर लेना है। जब सब काम आप अलग कर लेंगे, सर्विसेज की निश अलग करेंगे, तो अब उसकी सर्विसेज को पॉइंट आउट करेंगे कि एज अ क्रिएशन मैं क्या कर सकता हूँ। लोगो क्रिएट करवा सकता हूँ, मैं एड क्रिएट करवा सकता हूँ, मैं पोस्ट क्रिएट करवा सकता हूँ, मैं बैनर बनवा सकता हूँ, मैं वॉलपेपर बना सकता हूँ, मैं स्क्रीन का जो वो बैकग्राउंड तैयार कर सकता हूँ। ये सारे नए नए काम बता रहा हूँ आपको मैं। कहाँ पोस्टर माई वॉल पे जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, सॉफ्टवेयर खोलो, एडोब खोलो, बनाओ। क्या क्या बनाओगे वो बता रहा हूँ। आप बोलो जी मैं आपके मोबाइल का वॉलपेपर बना रहा हूँ, पूरा बिजनेस है मोबाइल के वॉलपेपर। आप व्हाट्सएप के वॉलपेपर का बिजनेस कर सकते हैं। आपके पास तो काम पैसा ऐसे उड़ रहा है और आपके मोबाइल में घूम रहा है अंदर अंदर, आपको बस सिर्फ खींचना है उसको। जितनी जल्दी खींच सकते हो खींचो। और हक हलाल और मेहनत का पैसा है। आप किसी की फोटो को डीपी में बनाना दे सकते हो। आप बोलोगे जी ये हो गया वो हो गया। बहुत सारे लोग, अभी एक और क्लास थी उसमें किसी ने मुझे कहा कि सर कस्टमर बहुत ज्यादा है, काम करने वाले इतने ज्यादा है, तो हमें काम कैसे मिले। तो भाई काम कैसे मिलेगा ये तो आप बताओगे ना, कि आपको काम कोई क्यों देगा। अगर मैं आपको कहूँ आपने इतने सारे इदारे छोड़ के यहाँ पे क्यों आए, कोई तो वजह होगी ना। कुछ भी हो सकता है फ्री का देख कर आ गए हो। फिर इतने सारे फ्री का देख कर आए भाग कर क्यों गए। उनको लगा भाई हम यहाँ नहीं चल पाए, रूल सख्त है, पढ़ाई सख्त है, काम ज्यादा मिल रहा है, पढ़ना पड़ेगा। हम तो मस्ती करने आए थे, मजाक करने आए थे, खेलने आए थे, यहाँ पे टाइम पास करेंगे, घर वाले बोलेंगे हाँ जी पढ़ रहे हैं और हम यहाँ यही यहाँ करके चले जाएंगे। वो सब तो यहाँ चले गए ही नहीं। तो इस तरह कम हो गए। तो ऐसे ही बेटा, आप जब मार्केट में कदम रखोगे तो आपके लिए आपके को इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, मुझे कौन काम देगा। और वो बेचारा जो काम देने वाला है ना, वो इस बात है परेशान होगा, इतने सारे लोग हैं किसको दो। उसके लिए भी ये फैसला करना मुश्किल है। तो अब वो आपके पास क्यों आएगा ये आप डिफाइन करेंगे कि इतने सारे लोगों में आपको कोई काम क्यों दे। है कोई जवाब आपके पास कि वो आपको क्यों दे। इसके लिए लोग बहुत सारी गलत हरकतें करते हैं। सर आपको रिक्वेस्ट है, आप मुझसे एक पोस्ट बनवा लें। आई रिक्वेस्ट यू टू हायर मी। लिखते हैं सीवी पे कि हम आपसे दरखास्त करते हैं, भीख मांगते हैं, इल्तिजा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हमें जी जॉब पे रख लें। क्यों रख लें भाई, हम इतने क्या भिखारी हो रखेंगे। आपको रखा क्यों जाए, आपको काम दिया क्यों जाए, ये आप डिसाइड करोगे। तो कैसे डिसाइड करोगे, आप उसको बताओगे बोल्ड होकर के कि मेरा जो बनाया हुआ डिजाइन है लोग देखते रह जाएंगे। करा लो किसी से काम। जब सबसे करा के थक जाओ तब मेरे पास आना। हुआ है ये क्या बोल दिया इसने भाई। अगला एकदम से चौंकेगा, ये कौन सा डायलॉग बोल दिया कि जब सबसे करा के थक जाओ फिर मेरे पास आना फिर बताऊंगा। तो अब वो क्या सोचेगा, आपके माइंड में वो क्या सोचेगा। नहीं कोई तो सोचेगा ना। आप साथ अगर कोई ये बात बोले कि जाओ सिलवा लो कब सब कपड़े, जब खराब होंगे तब बताना मुझे आकर के। अब आपके दिमाग में फौरन क्या भाई खराब हो गए तो क्या करूं, मैं इसी को दे देता हूँ। अगर खराब हो गए तो मेरे पास तो टाइम भी नहीं है, ईद में पहनना है, कोई लेगा भी नहीं। चल भाई कोई ले ले यार। बात समझ आई। तो इस तरह आपको बोल लो के बोलना पड़ेगा। फिर जो बोलो वो पूरा भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि जी सबसे करवा लो फिर मेरे पास आना। ठीक है, जब वो आपके पास आएगा कहेगा भाई इससे करवाया था तो उन्हें तो उससे भी किया दूसरा काम किया। तो आपके काम में वो क्वालिटी भी होनी चाहिए जिसकी आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो आपका काम बोले और दूसरा आप भी वो बात बोलेंगे जी मुझसे करवा के देख लो काम। या तो आपका काम इतना बोल दे कि वो कहीं जाने वाले ना हो। ये है वो सबसे बड़ी वजह कि जिस पे आपको काम मिलेगा। आपको जो काम आप कर रहे हैं ना, जो पोस्टें आप लगा रहे हैं, जो चीज आप लगा रहे हैं, वो सारे के सारे आप लिखेंगे बताएंगे। अब मैंने आईपैक लिखा है ना, देखो इसने आईपैक की सारी वीडियोस लिख के दिखा दी, उसका स्कोर भी बता दिया कि ये कीवर्ड इन लोगों ने यूज किए हुए हैं। तो इससे एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपना सर्च कर लें
और दूसरा काम ये कर सकते हैं कि अपने कंपटीटर का कीवर्ड फाइंड करें कि वो क्या करके जो है वो कस्टमर ला रहा है। ये यूट्यूब है तो यूट्यूब का कस्टमर है। आपकी जो प्रोडक्ट जहां लगेगी वहां पे आप इसको, उसके अलग अलग टूले एक एक जगह पे दिखा रहा हूँ, तो आप फाइंड करेंगे और आपको पता चल जाएगा आपको कंपटीटर कर क्या रहा है। तो फिर आप देखें जो मेरा कंपटीटर कर रहा है क्या वो क्वालिटी मेरे अंदर है, तो पहले तो वो पूरी लाए, तब ना आप उसको बीट कर सकते हैं। आपके अंदर वो जब सब आ जाए, फिर आप देखो कि अब मैं और ऐसा क्या करूं कि उसका कस्टमर ही मेरे पास आ जाए। अच्छा, उसको पकड़ के नहीं लाना, उसको वो बात बतानी है, उसकी क्वालिटी को और अच्छा करना है, ताकि कस्टमर आपसे इंगेज हो कि यार इसके पास चलो उतने ही पैसों में इतना काम करके देगा या ये चीज देगा। आप उसको ये कह सकते हैं कि जी आप मुझसे वीडियो की एसईओ करवाएं, मैं उसके थंबनेल आपको फ्री में बना दूं। खुश हो जाएगा यार, थंबनेल तो बहुत महंगा काम है, कम से कम $500-300 इसके लोग लेते हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा पैसे खर्च करना। ये करके दे रहा है, एक ही में दो काम हो रहे हैं, वो आपसे करवाएगा। इस तरह आपको फाइंड करना पड़ेगा लोग क्या कर रहे हैं और आप क्या दे सकते हो। और ऐसा भी नहीं कि देने के बाद आप लूट जाओ, ठीक है, ये भी ख्याल रखना है। ये खाली ऑफर नहीं लगानी है, ये भी देखना है कि मेरे पास पीछे इतना बैलेंस है या नहीं है। तो कीवर्ड फाइंड करना आ गया। अब लगाएंगे कैसे, ये गलत टेंशन है कि लगाएंगे कहाँ। तो लगाने वाला काम तो अभी फिलहाल आपको बता दिया मैंने, कहाँ लगाओगे। जब लिंक्डइन पे जाओ तो लिंक्डइन के कीवर्ड फाइंड करो, जब यूट्यूब पे जाओ तो यूट्यूब को फाइंड करो, जहां पे जाओगे उसको फाइंड करो। हो सकता है विडाईक्यू कहीं और काम करे या ना करे, लेकिन ये यूट्यूब पे तो काम करेगा, ठीक है। तो हम एक एक करके चीजें कवर करेंगे जो हमारे पास मीडिया है, हम सारा एक साथ नहीं कवर कर सकते। अच्छा, ये वाली बात हो गई। अब इसी का ना विडाईक्यू का ये मैंने पहले पढ़ाया नहीं तो दोबारा पढ़ा रहा हूँ, नया पढ़ा रहा हूँ। आप अगर किसी जगह पे जाते हैं, अपने ही चैनल पर मैं बात हूँ, अब मैं अपने चैनल पर आ रहा हूँ, ठीक है, पहले दूसरे के उस पे था, और मैंने इसको कहा कि जी फिलहाल ऐसे ही अपलोड करके ऑन कर रहा हूँ ताकि ये टैब चेंज हो जाए, बस सिर्फ इसके लिए मैंने ये किया। और अब मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, मुझे ये चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ, ओहो, कर ही दिया, इसको यही मसला है। अब एक और वार्निंग दे दी, योर कंटेंट वाज रिमूव ड्यू टू अ वायलेशन ऑफ आवर कम्युनिटी गाइडलाइन। व्यू कंटेंट, कौन सा कंटेंट उड़ा दिया इतना रख के, ये ऐसे उड़ाता है। अच्छा चलो शुक्र है, ये मैंने कहीं पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, इसको इसने रिमूव किया है, पता नहीं क्या था। खैर इतना, ये जो इतना सा इसने दिखाया ना, ये वाला जो है ये क्या कह रहा है, ये कम्युनिटी गाइडलाइन की वायलिंग है और ये टेक एक्शन है, तो मैं बोलता हूँ बस से उड़ाओ, हटाओ, छोड़ो, क्लोज करो, फिलहाल क्लोज करो। तो अगर मैं इसको अपने चैनल पे रहते हुए कंटेंट पर आता हूँ, अगर ये भी आके एक और क्लास, इसके ऊपर मैं किसी चैनल पर आता हूँ, ये मैं चैनल खोला और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो ये है ना, ये थंबनेल चेंज हो जाए, तो मैं यहीं पर विड आईक्यू का दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको, कि यहाँ पर आके आप इसको लिखेंगे जो भी बात आपने लिखनी है, और इसको कहेंगे जनरेट थंबनेल, तो ये 3 थंबनेल आपको बना के दे देगा। जो आपको समझ में आए वो यहाँ लगा दीजिएगा। ये ऑफर इसलिए दी है, ये फ्री है, ठीक है। जब आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो ये आपको 3 बनाने की परमिशन देता है, तो आप एक वीडियो पे एक लगाएंगे, बस। हर रोज तो एक वीडियो पे काम नहीं करेंगे, 4-5 पे तो नहीं करेंगे, उसके बोले भाई एक लगाऊंगा डेली फ्री, 3-3 नहीं लगाऊंगा। अगर ये जैसे 3 देता है, आपके पास 2 क्लाइंट है तो आप दोनों को फ्री कर दें, 3 है तीनों को फ्री कर दें, एक थंबनेल उसको डेली फ्री दे दें। क्या आप मुझे काम दें, मैं हर हफ्ते आपका जो है एक डेली एक थंबनेल फ्री बना के दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि काम रेगुलर चलना चाहिए। आपकी एड पोस्ट लगती रहे फेसबुक पे, आप रोज मुझसे पोस्ट बनवाएं, मैं आपके यूट्यूब का एक एड, एक थंबनेल फ्री बना के दूँ। कैसा काम, बोलेगा ये तो अच्छा है। जब तक आप मुझसे काम कराएंगे मैं एक फ्री बना के दूंगा। अगर कस्टमर 4 हो जाते हैं तो क्या करेंगे, रोएंगे बैठ के, दूसरी आईडी से खोल दें, और बढ़ जाए तीसरी आईडी से खोल लेना, आईडियां बंद नहीं होती है, ठीक है, जितनी बना सकते हो बनाओ, लेकिन सबसे काम करना है आप।
जितने क्लाइंट आते जाए, अब 3 के बाद चौथा क्लाइंट आता है, एक और आईडी बना ले। जब क्लाइंट 7वां आ जाए फिर एक और बना ले। जब और बढ़ जाए तो एक और बना ले। ज्यादा बन जाए तो एक और बंदा रख लें जॉब पे, क्योंकि आप नहीं कर सकोगे अब। फिर एक और काम बढ़ जाए, एक और रख लो। तो इस तरह अपनी पूरी कंपनी बना लो। एक कंपनी से पेट भर जाए दूसरी बना लो, तीसरी बना लो। फिर सबको अलग अलग कर दो कि ये मेरी सोशल मीडिया की कंपनी है, ये मेरी क्रिएशन की कंपनी है, ये मेरी एडवर्टाइजमेंट की कंपनी है, ये मेरी डिजाइनिंग की कंपनी है। ये पूरा डिजाइनर पार्ट है। कंपार्टमेंट पूरा का पूरा डिजाइनर से भरा हुआ। अब हर डिजाइनर के एक एक लाइन के अंदर यहाँ सारे सोशल मीडिया डिजाइनर है, यहाँ सारा जो है वो यूट्यूब का डिजाइनर है, थंबनेल का, यहाँ पर सारा का सारा लिंक्डइन का डिजाइनर है। इस तरह डिजाइनर बांट दो और कंपनियां बड़ी कर लो, इनको और वसी कर लो। फिर लगा दो ये सिर्फ सोशल मीडिया में, ये फेसबुक वाला है। ये पूरा कंपार्टमेंट यहाँ से देखो वो कोने तक फेसबुक वाले बैठे हुए हैं सारे। सब फेसबुक का ऐड बना रहे हैं, ये फेसबुक की रील बना रहे हैं, ये फेसबुक का बना रहे हैं। घूमते रहो पूरी कंपनी में, खुश होते रहो। बस, जितना चाहो आगे बढ़ सकते हो। बढ़ना हो तो सोचना पड़ेगा इतना करना है। अभी तुम तो बैठ के सोच रहे हो अवतार कब। तुम तो इसी टेंशन में लगे हो अभी भी, इसी चक्कर में कब अवतार नहीं। चलो हंसा दिया मैंने, खैर इतनी बात हो गई। तो यहाँ तक का ये सारा काम समझ में आ गया आपके, क्लियर क्लियर। इतना करो, और नहीं करना है तो भी नहीं करो, कोई टेंशन। ठीक है।